पहली चीज बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। क्यों करता है? मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो लोग उनको 12,000 को डराया जा रहा है। सारे हिंदू रोक रहे हैं। हिंदू का नाम नहीं ले रहा मैं हिंदू का नाम नहीं ले रहा, कोई तो रोक ही रहा है। कौन रोक रहा है? सवाल आखिर क्यों ईसाइयों को इतना सताया जाता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें मारा जाता है, इन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, इन पे सताव किया जाता है, तरह तरह की बातें कही जाती है? क्यों इतना दुख मसीह लोगों को उठाना पड़ता है? हर देश में, हर कंट्री में, हर राज्य में, जगह जगह पे, छोटे छोटे गांव तक में आज मसीह के नाम का विरोध किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुद प्रभु यीशु मसीह ने ही ये कह दिया कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें जेलों में सौंप देंगे, लोग तुम्हें गलत बोलेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तब तुम आनंदित और मग्न होना। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप मसीह में आके आनंद को ढूंढ रहे हैं? क्या आप मसीह में आके शांति को ढूंढ रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि घर में आराम से मसीह की आराधना करता रहूं और कोई मुझे ना कहे? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप मसीह को दिल से स्वीकार करेंगे तो जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सत्य को जानें जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और वो सत्य हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र करे। हम स्वतंत्र तक हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पे आज़ाद किया है। उसने हमें अपने लहू से मोल ले लिया है और हमें सदा के लिए शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, जब हम सब पाप की व्यवस्था से छूट जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बतानी चाहता हूँ, हम पाप की व्यवस्था से तो छूट गए, लेकिन हम इस संसार में रहते हैं और जहाँ पर पाप की इतनी भरपूरी है, और जब तक हम परमेश्वर के नाम के साथ नहीं चलेंगे, यीशु मसीह के साथ में नहीं चलेंगे, तब तक हम इस पृथ्वी पर फिर से पाप में गिर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, और शैतान इसी बात का फ़ायदा उठाकर मसीह लोगों पर तरह तरीके से विरोध डालता है। कई बार एक विश्वासी को उसके घर में सताया जाता है, कई बार एक विश्वासी को उसके गांव में सताया जाता है, कई बार एक विश्वासी को पूरे राज्य में सताया जाता है, कई बार एक विश्वासी उसके हालातों की वजह से, उसकी चिंताओं में शैतान उन्हें ऐसा जकड़ देता है। कई बार वो प्रभु यीशु मसीह पे शक करने लगते हैं कि अगर परमेश्वर है तो फिर हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों हैं, ऐसी सताव क्यों है, ऐसा विरोध क्यों है, ऐसी समस्याएं क्यों हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे साथ भला बुरा किया जा रहा है। हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमें सब पाप की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। अपने लहू से उसने हमें मोल ले लिया, शैतान से छुड़ा लिया है अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन वो अनंत जीवन हम तब ही पा सकते हैं जब हम इस पृथ्वी पर रहकर मसीह के नाम का विरोध सहें और शैतान का सामना करें। अगर हम पढ़ते हैं याकूब 4:7, तो वहाँ पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सताव होगा, मसीहों को लोग सताएंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं सताया? क्या प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने गलत नहीं बोला? क्या प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने जेलों में नहीं सौंपा? क्या प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पे नहीं चढ़ाया? एक वचन हम पढ़ते हैं मरकुस 13:13, यहाँ पे लिखा, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जब इतना सताया गया, तो उसने जब सब कुछ धीरज धरा, सब कुछ चुपचाप उसने सह लिया और उसने अनंत जीवन पाया है। स्वर्ग और पृथ्वी की अधोलोक की सब कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और अनंत जीवन का और मृत्यु और जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विरोध सहा, प्रभु यीशु मसीह ने ताड़ना सही, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की बातें सही, कभी पलट कर उन्हें जवाब नहीं दिया, कभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया। एक वचन और पढ़ते हैं हम, लिखा है मरकुस 13:13, परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और आराधनालयों में पीटेंगे, और मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के आगे खड़े किया जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो।
मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब लोग आपको सताएं, जब लोग आपको कहें कि ये मसीह है, ये वो है, इसने धर्म बदल दिया, इसने जात बदल दी, तब आपको आनंदित और मगन होना है, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए बड़ा प्रतिफल है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताए जाते हैं, जो आनंदित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाते हैं, वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक हम जीवित रहेंगे इस पृथ्वी पर, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दृढ़ रहना पड़ेगा, हम शताव उठाना पड़ेगा, हमें विरोध सहना पड़ेगा, लेकिन हम किसी इंसान से ना लड़ें, हम किसी भी तरीके से लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है, तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से। एक वचन और पढ़ते हैं, अध्याय मरकुस अध्याय 13 वचन नंबर 7। और जब तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। तो जब ये सताव हमारे जीवन में हो रहा होता है तो समझ लेना कि परमेश्वर का आत्मा हमें बस चुका है, परमेश्वर के काम हम कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य हम पे, इसलिए लोग हमें सताते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम इस धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं और स्वर्ग के लिए चुन लिए गए हैं। सो इस वीडियो को शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।